Good morning students, welcome to online classes. In last class we start physical character of haloalkane and today we start melting point and boiling point of haloalkane. फिजिकल कैरेक्टर में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में। अब सॉलिड में पार्टिकल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, हाई होता है, और लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में लेस होता है। तो नहीं, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है वो हाई से क्या होगा, लेस होगा। यानी सॉलिड में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट है यानी टेम्परेचर है वो उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन बॉइलिंग पॉइंट एनी लिक्विड कन्वर्ट इन गैस। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट होने लगता है, गैस में। तो लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स है वो हाई होता है किसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे भी हाई अट्रैक्शन फोर्स है वो कन्वर्ट होता है लेस अट्रैक्शन फोर्स में। तो यहाँ से अपन क्या बता सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to attraction force. और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है वो टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। एक तो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे अपन को टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको देखना है। तो टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स है वो जितना हाई होगा तो उसके लिए टेम्परेचर है वो उतना ही हाई देना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, हाई होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको केवल क्या देखना है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, कि टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स हाई है या लो है, यही अपन को यहाँ पे क्लियर करना है। तो देखिए एक तो अपन ले लेते हैं एल्केन और एक अपन ले लेते हैं हेलोएल्केन। तो अपना कंपाउंड है हेलोएल्केन, तो अपन हेलोएल्केन के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे किससे, एल्केन से। तो देखिए एल्केन है वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन।
यानी एल्केन में ओनली 2 एटम होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी एल्केन में बॉन्ड होता है CH। और हेलो एल्केन क्या होता है RX, यानी इनमें हाइड्रोकार्बन चेन से लगा होता है हेलोजन, तो इनमें बॉन्ड होता है CX बॉन्ड। अब देखिए यहां एल्केन हाइड्रोकार्बन है, यहां ओनली 2 एटम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, लगभग सेम सी होती है। तो देखिए कार्बन की होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए यहां पे प्लस माइनस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहां प्लस माइनस का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका मतलब एल्केन है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। एल्केन क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो एल्केन है वो क्या है, नॉन पोलर है, यहाँ प्लस माइनस का फॉर्मेशन नहीं होता। अब ये नॉन पोलर है तो इनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है, यहां प्लस माइनस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो इसलिए इनके 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, लेस होगा। अब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लेस है तो इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो भी क्या होगी, लेस होगी। अब आइए हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन में होता है क्या, CX बॉन्ड, और CX बॉन्ड का अपन ने नेचर बताया था। CX बॉन्ड का नेचर होता है कैसा, पोलर। यहां CX बॉन्ड होता है, यहां हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या होती है, हाई होती है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, हेलोजन की तरफ। तो हेलोजन पे सेमी नेगेटिव और कार्बन पे सेमी पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्मेशन हो गया, तो जो CX बॉन्ड है वो कैसा होता है, पोलर होता है। CX बॉन्ड कैसा होता है, पोलर। तो देखिए अब ये अपन ने 2 CX बॉन्ड ले लिए, यहां हेलोजन पे सेमी नेगेटिव, कार्बन पे सेमी पॉजिटिव, यहां हेलोजन पे सेमी नेगेटिव, कार्बन पे सेमी पॉजिटिव। अब ये 2 हेलो एल्केन है, तो यहां पे अब देखिए ये 1 मॉलिक्यूल हेलो एल्केन का और ये सेकंड मॉलिक्यूल है। अब इस हेलो एल्केन का जो ये नेगेटिव है, ये इस हेलो एल्केन के पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव के बिटवीन क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है, तो इसका नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए यहां पे 2 हेलो एल्केन मॉलिक्यूल के बिटवीन एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स को कहते हैं अब ये अट्रैक्शन फोर्स है वो 2 पोलर्स के बिटवीन लग रहा है, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, तो इसके बिटवीन लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको कहते हैं बाइपोलर अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां बाइपोलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है किसमें, हेलो एल्केन में, इसलिए हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स है वो एल्केन के कंपैरिजन में क्या होता है, हाई होता है। तो हेलो एल्केन में बाइपोलर अट्रैक्शन फोर्स के रीजन से अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, हाई होता है, इसलिए हेलो एल्केन है, इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। किसके कंपैरिजन में, एल्केन के कंपैरिजन में। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए अपन को क्या देखना है,
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। जिसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। तो ये हेलो एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन था किसके साथ, एल्केन के साथ। अब जैसे आपको 2 कार्बन वाला दे दिया एल्केन, एथेन, और एक दे दिया 2 कार्बन वाला हेलो एल्केन, क्लोरो एथेन, और आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी वैल्यू किसके लिए हाई होगी। तो ये हेलो एल्केन है तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या लगेगा, बाइपोलर बाइपोलर अट्रैक्शन फोर्स। तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी हाई होगी, तो इसकी हाई हो जाएगी। तो ये तो कंपैरिजन था हेलो एल्केन का किसके साथ, एल्केन के साथ। अब अपन हेलो एल्केन की जो मेंबर्स हैं, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ हेलो एल्केन, उनके बॉइलिंग पॉइंट का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू molecular mass and directly proportional to surface area and directly proportional to intermolecular attraction force and directly proportional to value of boiling point। अब देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास एंड सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और मॉलिक्यूलर मास और सरफेस एरिया के इंक्रीज होने से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज होगा, यानी 2 मॉलिक्यूल्स के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए अपन ये मेंबर्स ले लेते हैं CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। अब ये डिफरेंट हेलो एल्केन के मेंबर हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या है, डिफरेंट है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। अब अपन को इनके लिए पूछ लिया जाए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या पूछ ले, ऑर्डर। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन के लिए 12, 1 हाइड्रोजन के लिए होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3, और 4 क्लोरीन 35.5, तो 12 3 15 प्लस 35.5 ये हो गया 50.5, तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 50.5। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 2, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गया तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें और इसमें CH2 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें किसका डिफरेंस है, CH2 का। तो देखो CH2 का मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन का 2, तो 50.5 प्लस क्या 14, तो ये हो गया 64.5, तो ये 64.5। तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुआ तो मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज हो गया। अब इसमें और इसमें भी किसका डिफरेंस है, इसमें और इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, तो 64.5 प्लस 14, तो ये आ गया 78.5। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा मॉलिक्यूलर मास है वो भी इंक्रीज होगा। अपन कह रहे हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा सरफेस एरिया है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए
इसका सरफेस एरिया इतना है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुआ तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो गया, इतना हो गया, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुआ तो सरफेस एरिया और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और ये दोनों इंक्रीज होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा और साथ में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इस मेथड से इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो इस टाइप से हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लोरोप्रोपेन का, बाद में क्लोरोएथेन का, और सबसे कम होगा क्लोरोमेथेन का। तो ये है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, ये तो हेलो एल्केन के ऐसे मेंबर थे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन क्या था, डिफरेंट। अब अपन हेलो एल्केन के ऐसे मेंबर लेंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, सेम हो, यानी वो क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। और आइसोमर्स में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो अपन किस टाइप से बताएंगे। Order of boiling point for isomers। अब देखिए, ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया, C4H9Cl। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H9Cl। अब अपन इस फॉर्मूले के क्या बनाएंगे, आइसोमर्स बनाएंगे, जो क्या होंगे, हेलो एल्केन होंगे, डिफरेंट। अब इनमें नंबर ऑफ कार्बन 4 होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9 होगा और नंबर ऑफ क्लोरीन 1 होगा, यानी इन सभी का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सेम होगा। अब इनमें अपन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो किस टाइप से करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हेलो एल्केन होगा CH3 CH2 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 Cl। तो 4 कार्बन की नॉर्मल चेन है, तो नॉर्मल चेन के लिए N, 4 कार्बन है ब्यूटिल, Cl के लिए क्लोराइड, तो ये है N ब्यूटिल क्लोराइड। B, नॉर्मल को चेंज कर लेंगे आइसो में, तो ये आइसो कंडीशन हो गई, तो इसका नेम हो गया आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। और ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। सॉरी, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ये अपन ने 3 हेलो एल्केन बना लिए, एन ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड एंड टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इन तीनों में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9 है और नंबर ऑफ क्लोरीन 1 है, तो ये तीनों क्या है, आइसोमर्स। अब इन आइसोमर्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज आता है, ब्रांचेज डायरेक्टली इनवर्सिबल टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो ब्रांचेज है वो बॉइलिंग पॉइंट के क्या होती है, इनवर्सिबल होती है, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इस कनेक्शन के लिए अपन यहाँ पे देखते हैं कि किस टाइप से ब्रांचेज इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट आइसोमर है
इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। ये क्या है, नॉर्मल चेन है, इससे एक भी ब्रांच है वो निकली हुई नहीं है। अब इससे एक भी ब्रांच निकली हुई नहीं है तो इसका सरफेस एरिया है वो सबसे ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया इनमें सबसे ज्यादा है। अब इससे एक ब्रांच निकल गई, यहां से वन ब्रांच निकली है किसकी, CS3 की। अब यहां से वन ब्रांच CS3 की निकल रही है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, इसके कंपैरिजन में लेस हो गया। और यहां पे CS3 की कितनी ब्रांचेस निकली है, 2 ब्रांचेस, तो इसका सरफेस एरिया और ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए जैसे जैसे ब्रांच क्या होगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अपन ने अभी भी बताया था सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के। तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसलिए ब्रांच इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए जो ब्रांचेज है वो डायरेक्टली इन्वर्सिबल होती है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। तो आपको कहीं पे भी आइसोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना तो यही कनेक्शन काम आना है, ब्रांचेज डायरेक्टली इन्वर्सिबल टू बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांच इंक्रीज होगी तो सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये डिक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए अब यहां सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें एक भी ब्रांच नहीं है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ए का, एन ब्यूटिल क्लोराइड का। फिर बी का होगा और सबसे कम बॉइलिंग, सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका, क्योंकि इसमें ब्रांचेज है वो सबसे ज्यादा है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, ऑर्डर है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का, बाद में बी का और बाद में सी का। तो ये इस टाइप से इसके बॉइलिंग पॉइंट के क्या थे, क्वेश्चंस थे। अब ये जो इसके जो फिजिकल कैरेक्टर है वो कंप्लीट है और नेक्स्ट क्लास में अपन हेलो एल्केन के जो केमिकल कैरेक्टर है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।